क्या वो? कुछ नहीं, तरकीब नंबर 19 का टाइम आ गया। सो जा। नहीं भाईजान, काम बहुत ज्यादा है और आपको पता है इम्तिहान। झूठ नहीं बोलो, मुझे पता है तुम्हें लाइट की वजह से ठीक तरह नींद नहीं आती। बस मेरा काम भी खत्म होने वाला है। नहीं, आप काम कीजिए अपना। मैं वाकई इम्तिहानों की वजह से कह रहा हूं। मैं अभी आया। बस कीजिए ना माँ जी, 2 बज रहे हैं। तो फिर क्या हुआ? 2 तो रोज ही बजते हैं। और फिर ये किस किताब में लिखा है कि 2 बजे काम नहीं करना चाहिए? माँ जी लेकिन अपनी सेहत का भी तो ख्याल किया करेगा। क्या हुआ मेरी सेहत को? और फिर जिस माँ के तुम्हारे जैसे मोहब्बत करने वाले बेटे हों, वो कभी बीमार हो सकती है? प्लीज माँ जी, आप इतना काम ना किया करें, मुझे अच्छा नहीं लगता है। बात अच्छा या बुरा लगने की नहीं बेटा। दुनिया में कोई काम खुद ब खुद खत्म नहीं होता, उसे खत्म करना पड़ता है। अब अगर हमारे जिम्मे कुछ ज्यादा काम आ गया है तो इस पर कुड़ने या मुंह बनाने से क्या हासिल? ऐसा करने से ये खत्म तो नहीं होगा। क्यों? बाज लोगों के हिस्से में सारा काम आ जाता है, आखिर और लोग भी तो हैं जो काम कर सके। इसके फैसले ऊपर होते हैं बेटा, हमारा तुम्हारा हिसाब वहां नहीं चलता। उसकी रमज़ें वही समझता है। ये तो कोई बात नहीं माँ जी, जो बात हमारी अकल से बाहर होती है उसे तकदीर के खाते में डाल देते हैं। फिर वही फजूल बहस। चलो तुम अपने कमरे में चलो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। अभी तुम्हारी उम्र इन बातों के सोचने की नहीं। तो माँ जी अब मैं बच्चा तो नहीं हूँ। अच्छा बाबा, अच्छा मान लिया तुम बच्चे नहीं हो, तुम बुटरात हो। अच्छा चलो शाबाश, मुझे ये काम खत्म करना है सुबह तक। आप करना बहन जी, मैं हर दफा आपके पास जल्दी का काम ही लाता हूँ, मगर मैं नहीं घबराती मिर्जा साहब, मगर अब आंखें साफ नहीं देती, पानी बहता रहता है हर वक्त। हाँ हाँ, ये बात तो है बहन जी, इस काम में ये मुसीबत तो लगी ही रहती है। अच्छा तो मैं मुतमिन रहूं कि जुमेरात तक ये। और दरअसल बात ये है कि मेरे गाहकों को आपके हाथ की इतनी पहचान हो गई है कि और किसी का काम उन्हें पसंद ही नहीं आता। जी एक जज साहब की बेगम तो कई बार आपका पता पूछ चुकी हैं, बड़ी मजा है जी आपके काम की। आप बताइएगा नहीं मिर्जा साहब? ना जी ना, मुझे पता है जी। अच्छा तो फिर मैं अब चलता हूँ। कुछ अगर मुमकिन हो तो एडवांस। दरअसल मेरे बड़े बच्चे की फीस, आपको तो पता है कि वो माशाअल्लाह मेडिकल के आखिरी साल में है। ओ, दरअसल बात ये है कि वो आजकल आपको पता ही है कि चलो ये 50 रुपए हैं मेरे पास, ये रख लो। अगली बार आऊंगा ना जुमेरात को तो फिर इंशाल्लाह कुछ ना कुछ और कर दूंगा। खाना खा लिया बेटा? जी माँ जी, खा लिया। कितना प्यारा कपड़ा है। अब के किराया आएगा तो सिदरा के लिए एक सूट मंगा के रख लूंगी। अल्लाह करे ज्यादा महंगा ना हो। अगर दुआओं से सारी मुरादें पूरी होने लगे ना माँ जी, तो फिर दुनिया में कोई भी शख्स दुखी ना हो। लेकिन अफसोस कि ऐसा हो नहीं सकता। ना बेटा ना, दुआओं में बड़ी तासीर है। बस बंदे को बेसब्रा और नाशुक्रा नहीं होना चाहिए। कब हो रहे हैं तुम्हारे इम्तिहान? जी अभी तो कुछ पता नहीं है माँ जी, अभी ऐलान नहीं होगा। वैसे सुना है कि कुछ देर से होंगे। अच्छा मैं जा रहा हूँ माँ जी, शाम को आऊंगा। खुदा हाफिज। मैं अंदर आ सकता हूँ सर? यस कम इन। ये क्या है?
ये माइग्रेशन का केस है सर। निसार साहब, मैंने आपसे कई मरतबा कहा है कागजात को मिक्सअप मत किया कीजिए। इस तरह तो आप एक दिन मुझसे मेरे रेजिग्नेशन पर दस्तखत ले लेंगे। नहीं सर, ये हालत कैसे हो सकता है? ये क्यों नहीं हो सकता? अब मैं हर कागज तो नहीं पढ़ सकता ना। हाँ भाई, क्या बात है? ये तो आप लोगों का काम है कि कागजात को तरतीब से और सलीके से रखें। बोलो ना भाई, क्या बात है? जी सर, मुझसे कह रहे हैं सर? आपके अलावा इस कमरे में कोई और है? आपके ख्याल में ये सवाल मैंने कुर्सियों से किया है? नहीं सर। बरखुरदार, मुझे और भी बहुत से काम हैं। मेरी समझ में नहीं आता आजकल के नौजवानों में खुद एतमादी क्यों नहीं है? काम कम करते हैं, बगले ज्यादा झांकते हैं। बोलो ना भाई, क्या बात है? जी वो आपने बुलाया था सर। मैंने बुलाया था? क्यों? पता नहीं सर, वो बुखारी साहब कह रहे थे जी। हाँ। नाम? यासर सर, यासर हबीब जी। क्लास? 4th ईयर सर, रोल नंबर 352। तुमने फीस क्यों नहीं जमा कराई? जी वो करवा देंगे सर। कब तकलीफ गवारा फरमाएंगे आप? जी सर वो। बैठो। तुम चलो, जरा ठहर के आना। क्या बात है? कुछ नहीं सर। तुम्हारे वालिद क्या करते हैं? जी वो फौत हो चुके हैं सर। ओह सॉरी। तुम्हारा गार्डियन कौन है? मेरी वालदा है सर। सपोर्ट कौन करता है? कोई नहीं सर, मेरी वालदा ने हमें पाला है। तुम्हारा एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है बेटे, तुम्हें इम्तिहान जरूर देना चाहिए। जी मैं तो सर। तुम अगर पसंद करो तो कॉलेज फंड से कुछ पैसे मैं तुम्हें दिलवा दूं। नहीं सर, शुक्रिया। तुम्हारा जवाब यही होना चाहिए था। लेकिन बेटा, ये फंड इसीलिए है कि जरूरतमंद और मुस्तहक तलबा की मदद। मैं जानता हूं सर, लेकिन मेरी वालदा इस बात को पसंद नहीं करेंगी। ओके, मगर तुम्हें ये इम्तिहान मिस नहीं करना चाहिए। वक्त कमान से निकला हुआ तीर होता है माय सन। यू कैन नॉट जंप इन द सेम रिवर ट्वाइस। थैंक यू सर। क्या हुआ? आहिस्ता बोले ना, बड़ी मुश्किल से आंख लगी है। चलो उधर बाहर आ जाए। हाँ? आप बैठे, मैं सालन गर्म करती हूँ। उस सालम को छोड़ो, ये बताओ कि माजी को क्या हुआ? वही ज्यादा काम और क्या। मैं कॉलेज से आई हूँ तो देखा कि हाय हाय करती जा रही हूँ, मगर सुई हाथ से नहीं छोड़ रही। तो पता नहीं क्या हुआ, एकदम कहने लगी कि मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। क्या? मैं भागी भागी डॉक्टर जहीर साहब के पास गई। अभी गई हूँ वो, थोड़ी देर पहले। तो क्या कहा डॉक्टर साहब ने? दवाई दी है उन्होंने, लगाने के लिए ऑइंटमेंट भी दिया है। कह रही थी कि एहतियात की बहुत जरूरत है, कम से कम 1 महीने से मैं काम को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। जैसे अब आप ही समझाइएगा उन्हें, मेरी बात तो वो सुनती ही नहीं। कोई बात नहीं, तुम फिक्र न करो। यासिर भाई, मैं करूंगी उनकी जगह काम। अरे नहीं पागल, भाइयों के होते हुए बहनें काम करते हुए अच्छी नहीं लगती। यासिर भाई, आप दोनों की पढ़ाई भी तो पढ़ती तो तुम भी। मेरा क्या है, ये भी मेरा पढ़ने में दिल नहीं लगता। क्या फायदा इस तरह पढ़ने का। चलो चलो, अब ज्यादा बड़ी अम्मा बनने की कोशिश ना किया करो। सच यासिर भाई, क्या करूंगी मैं बढ़कर। अगर हमारे हालात एक चीज की इजाजत नहीं देते, क्या फायदा इस तरह पढ़ने का। दफा करें।
ये जो छत्ता है ना सर पे बालों का, इसने चारों तरफ से अकल का रास्ता रोका हुआ, और तो कोई बात नहीं। छोड़ो यासिर भाई, मैं मजाक नहीं कर रही, बिल्कुल सीरियस हूँ, समझते नहीं आप। अब खुद ही सोचो ना, अम्मी की महंगाई पढ़ाई का खर्च पूरा करना कितना मुश्किल है। वैसे भी मेरे कॉलेज छोड़ने से कुछ तो उनका बोझ कम होगा, उल्टा मैं उनका हाथ बटा सकूंगी। अच्छा खाना वाला हो जा रहा हूँ। कमाल है, पहले बताना था ना, अब तो मैंने सब कुछ कर, अब जिसको खा के जा। मुझे पता ही चला तुमने किस वक्त खाना गर्म किया। अच्छा बात सुनो, मैं जा रहा हूँ, रात को देर से आऊंगा, माँ जी को बता देना। यासिर भाई खाना तो खा के जाए। मुझे भूख नहीं है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। फरमाइए। कोई जॉब मिल जाएगी सर? नहीं सर मैं FA पास हूँ जी, आप जो काम भी मुझे देंगे मैं कर लूंगा सर। भाई मेरे पास तुम्हारे करने वाला कोई काम नहीं। क्या बात है यासिर, तुम रोजाना रात को देर से घर आने लगे हो? कुछ भी नहीं भाई जी, बस यूं ही देर हो जाती है। तुम्हें पता है कि अम्मी को रात तक घर से बाहर रहना अच्छा नहीं लगता जी। और उनकी तबीयत भी आजकल ठीक नहीं है। जी मुझे पता है। इसके बावजूद तुम रात 2-2 बजे तक घर से बाहर रहने लग गए, और तुम्हें पढ़ते हुए भी मैंने बहुत दिनों से नहीं देखा। क्या हो गया तुम्हें? कुछ भी नहीं हुआ भाई जी, मुझे क्या होना है? देखो यासिर, मैं ना सिर्फ तुम्हारा बड़ा भाई हूं, बल्कि तुम्हारा दोस्त भी हूं। तुम्हें जो परेशानी है मुझे बताओ, पूरे घर को इस अजाब में मुब्तला ना करो यासिर। कि मैंने किया क्या है भाईजान? तुम्हें पता है मैं तुम्हारी वजह से कितनी परेशान है? जी मैंने डॉक्टर जहीर साहब से बात की थी, कह रहे हैं कि इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। यासिर तुम्हें क्या परेशानी है? कोई परेशानी नहीं है भाईजान, आपको वहम हो गया बस। हमारे पास इज्जत और नेकनामी के सिवा कुछ नहीं है। हमारी मां ने बड़े दुख उठाकर बड़ी मेहनत से ये दौलत जमा की है, इसे जाया ना करना यासिर। मैं वादा करता हूं भाईजान, इंशाल्लाह आपको ये शिकायत कभी नहीं होगी। और कुछ चीज चाहिए? मेरे पास 1 गिलास पानी ला देना। अच्छा जी। सुनो जी, गिलास जरा साफ करके लाना। अच्छी बात जी। चार बजे आ जाइएगा। अच्छा चलते। दो चाय और 2 गर्मा गर्म प्लस्तर जरा फटाफट भिजवा दो, हमारी क्लास का टाइम हो रहा है। अच्छा जी, भिजवाता हूँ, आप तशरीफ रखो।
पर भी पानी रखो। अच्छा जी। नासिर, कल तुम्हारे भाई से कितनी मिलती है? वादा करता हूं भाईजान, आपको मुझसे कभी कोई शिकायत कभी ये कि मैं मां की मेहनत की, मैं लोगों से फख्र से कहा करता था मेरा भाई जीनियस है, मामूली ज़हीन लड़का, और आखिर ये सब कुछ करने की मेहनत थी भाईजान। तकलीफ थी तुम्हें, मजबूर किया था तुम्हें, हमारे हाल मां जी की हम तीनों का बोझ नहीं उठा सकते। हमारा फर्ज उन्हें आराम देना है ताकि वो, लेकिन इस तरह, लेकिन तुमने मुझसे बात की कि आपकी पूरी तवज्जो आपकी पढ़ाई, आपका तो आखिरी साल है ना, और कोई बात नहीं भाई, मैं प्राइवेट इम्तिहान दे लूं, कुछ ही महीने की तो बात है, पास कर लें फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। यासिर, ये सब कुछ तुमने मेरे खातिर किया है, अपने इन हाथों से तुम बर्तन मांजते रहे हो, ऐसा मत करो यासिर, मत करो ऐसा, मुझे अपना तुमसे ज्यादा अजीज नहीं। भाईजान, मुस्तकबिल ही तो वो शाख है जिसपे हम सबकी ख्वाहिशें कितने वो बंद कलियों की तरह मुंतज़िर हैं। आप भी रोशनी की वो कैम नहीं जिसका हमारे घर के रोज़न मुसलसल तंग लड़ रहे हैं, इन आप इसका जिक्र मांझी से नहीं कीजिएगा। लेकिन यासिर प्लीज भाई, अपने घर की खातिर लीजिए, मैं आपका यह भूलूंगा। एहसान, तो हालांकि मेरा था भाईजान, प्लीज मैं तुम्हारा यासिर, प्लीज मेरी खातिर। देखे ना गुल्लू बादशाह, तू हमारा हाँ, हमारे को बहुत लिहाज है तेरा, पर ये 30,000 की मशीन है। एक बात फिर किसको कह रहे हो? सोचने से हमेशा शक शुबा बढ़ता है। तुमने देखा नहीं, जो लोग ज्यादा सोचते उनका एतबार खुद अपनी बातों से। देखे ना गुल्लू बादशाह, तेरी बात नहीं टाल सकते, पर ये जमाना किसी पर आंखें बांध भरोसा करने का नहीं है। देखना, बंदे ऊपर से कुछ होते, अंदर से कुछ और नहीं। उस सुपर वाले की बड़ी खत्म मुझ पर, बंदे को देख लूं तो एक्सरे में पूरी असलियत जान लेता हूं, फिर भी इस गारंटी कोई जमानत की मेरा मतबल है। और किसको इसकी आंखें, ऐसी आंखों वाला सकता है ना, किसी के साथ सकता है। मैंने जब इस चाचे शी देखो होटल पे देखा था ना, अच्छा लगा, तूने मेरे देखा हुआ भाई जो बस के हादसे में फौत हो। हाँ, कहीं वे अल्लाह बच के, बड़ा ही चंगा लड़का था, उसकी आंखें भी ऐसी। चाबी कहाँ?
मेरी शर्त आ दी है ना। वो किसको कह रहे हो? मैं सब कुछ इसको समझा दूं। गाड़ी कौन सी है? और इस वक्त यही है सबसे अच्छी मेरे। बाबू मौज करो। बादशाह बड़ी मेहरबानी, थैंक ना बाबू, और किसको कह रहे हो? यू बादशाह। थैंक यू और शुक्रिया। आप पढ़े लिखे लोगों के चक्कर है, हम तुम बस सच्ची सच्ची बातें किया करो। खालस न खालस, अब तुम्हारी समझ में आ गई? हाँ वो तो असली काम तो बात समझाना होता। कब्र में तो किसी ने नहीं ना पढ़ना। तो अब जाओ। ठीक है। हाँ जी, आज की सारी कमाई खर्च होगी, ये हमारी रस्म है। तुम कहो गुल्लू भाई। है 9 बजे आना चाहिए। मैं पहुंच। 9 साल क्या तो इसका ये हुआ, खैर का खाना गोल कर जाओ। यार काम करने का मूड नहीं, कोई मंडरा छोड़ा ना देख। मेरा मतलब है कोई आना चाहिए। वो ठीक है, वो जैसे तुम कहो। तो फिर सारे छुट्टी करते हैं। वो क्यों हुआ जी रे? मैं क्या कह सकता हूँ जी, जैसे आपकी मर्जी। आज हम बाबू रोटी खिलाएगा। बोली बात यह है जनाब के क्या कहूँ, उस बाल्टी की हमको इतला नहीं ना हुई, इसलिए अब हमारा हक बनता है पार्टी शाल्टी को दावत कुक वगैरह। आपको फिर किसी दिन खिला दूंगा जी खाना। ना अब फैसला हो गया है। हमारे फैसलों का तो गवर्नमेंट बिल है, वो मीटर का जो रेट कर देते हैं ना, वही पूरे में चालू हो जाता है। मैं बड़ी बरकत होती है बाबू। सही कह रहे हैं जी आप, लेकिन आज मेरे पास यार इसमें वक्तवादी कौन सी बात? अगर तुम्हारे पास है ना तो मुझसे उधार ले लो। पार्टी और फिल्म आज जरूर। नहीं सर, मेरे पास सचमुच टाइम नहीं है जी। सजने वाला नहीं करते बहू। देते जी मुझे आप। और चाबी दावत के बाद ही मिलेगी। चाबी के लिए पैसे जैसे चाबी वाला खिलौना हो। चाबी खत्म हुई, इधर ये गया हमारे साथ फिल्म देखने। चाचा जी मैं ये जगह ही छोड़ के जा रहा हूँ। आप ना ना, ये कैसे हो सकता है? जो रिक्शा एक बार हमारे स्टैंड पे, फिर वो कहीं और नहीं। बिल्कुल चाबी दे मुझे मेरी, मैं कह रहा हूँ। क्या कर रहे हो? झगड़ा की मेरी साथ भी ले जाओ और बंद कर दो इन सबको। सब मेरी सरकार बातें अदालत को सुना, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है। टाइम अल्लाह पाक की कसम है थानेदार, मेरे इस लड़ाई झगड़े से कोई तल्लुक। आप बेशक यासर बहुत। वाह 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 वाह, इस ख्वाजे का गुआ डड्डू की गुआई चोर से मांगू, गलत। इसको कहते हैं करतूत का अपराध। अभी से तुम्हारा ये हाल है, चल कर क्या करोगे? इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है जी, जबरदस्ती मेरे साथ झगड़ा किया है सर। वो भी आता है, यही कहता है। अगर हम लोग मुल्ज़िम का यकीन करने लगे ना, हमें सिर्फ मजलूम ही बाकी रहे। सर मैं पढ़ा लिखा लड़का हूँ जी, मेरा ताल्लुक आने से आप मेरे घर से तस्दीक करवा दें सर। तुम्हारे ख्याल में मेरे पास और नहीं है? नहीं सर, मेरा ये सर, मेरी वालदा बहुत, उन्हें पता चला तो उन्हें बहुत दुख होगा। बातें कानून तोड़ने से पहले आप सोचते। सर मैंने कुछ, मेरा कोई कसूर नहीं। मैं आपको कैसे, इन लोगों ने जबरदस्ती मुझसे चाबी छीन। बाकी की कहानी मुझे स्टेट साहब, मुझे ये बातें जुबानी याद। चलो चलो।
अपनी सहेलियों को क्या वो दिखाऊंगी यार, जिस और शराफत मेरी जबानी थी वो करती कि जुर्म में पकड़ा गया है। ये आपने क्या भाई, ये आपने किया यासिर? मैं किया था यासिर। जिस मोहल्ले में लोग रानी की शराफत की कस्में खाते थे, वहां लोग हम पर उंगलियां उठा। मैं किस किस की जिम्मेदारी मैं तबाह कर दिया यासिर। ये तूने यासिर बेटे मेरी ऊंट भर की कमाई खिला दी। 15 बरस में रिश्ता जमा करके मैंने जो भरम भा तो ही ठोकर में उसे टुकड़े टुकड़ा। क्या इसी दिन के अपनी आंखों को चिराग बनाकर तुम्हें जलाया था, पर ऐसी कालक नाइजर मेरे आंसुओं का दरिया भी नहीं धो सकता। तुम्हें थानेदार सामने बुलाया है। इसको तुमने उसे और सुना क्यों? ऑटोग्राफ तुम्हारे, तस्वीर तुम्हारे साथ, एक तो तफ्तीश पर ही करते हो। इतनी छोटी से काम करते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? सर मैंने आपसे अर्ज किया जी, इसमें मेरा सर, उन लोगों ने जबरदस्ती मेरे साथ लड़ाई की। क्या चाहते हो तुम? सर मुझे छोड़ दें जी, मेरी वालदा बड़ी बीमार है जी। अगर उन्हें, मैं आपसे वादा करता हूं सर, मेरी तरफ से आपको कभी कोई शिकायत का मौका नहीं। ठीक है जुमान साहब, इसे ले जाए। इसकी बातों से सच्चाई अगर यही है तब भी मैं इस पर आप भी चाहता हूं। जुमान साहब की शख्सियत तो मैं छोड़ रहा हूं कि तुम इनके इमाद को धोखा नहीं दोगे। लोग समझते हैं यहां सिर्फ पकड़ धक्कड़ के लिए, ये सच है। रात मुजरिमों को देख देख कर हमारे दिल सख्त हो जाते हैं, मगर बेटे औलाद वाले होते हैं। शाबाश, बहुत बहुत शुक्रिया जी। नहीं, शुक्रिया मेरा नहीं, का अदा करो तुम्हारी बेगुनाही का कायल। सर है सूरत से मैं इंसान नहीं सर, मेरा मतलब ये है जी कि आप मुझसे हैं, आपने मेरी जमानत क्यों दी? 1 2 3 सवाल हो गए। मैं कौन हूं, जमानत क्यों दी और मैं तुम्हें कैसे जानूं? मेरा ख्याल है आराम से गुफ्तगू की जाए। आप मुझे कहाँ ले गए? अपने घर। क्यों? कुछ बातें करनी है तुमसे। ये समझना जी, मेरी वालदा इंतजार तुम रोजाना मेरे करीब कर पाए, चलो ये तो साथ
आप ये सब कुछ कर ये तुम्हारा सवाल नंबर 4 है। अगर मैं ये कहूँ कि तुम्हारी जिंदगी खुली किताब की तरह है और मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ जिनके शायद तुम खुद दे दूँ। कैसे मुमकिन है सर? ये बातें बैठ कर आराम से कर। बैठो 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 बैठो। करोगे चाय या ठंडा? मेरे ख्याल में ठंडा पी लो क्योंकि घर में कोई बुलाना है। मैं बहुत इबरतनाक बनाता हूँ। सर मैं खड़े कुछ कर, मुझे प्लीज मुझे इजाजत दीजिए, फिर किसी वक्त हाजिर हो जाऊंगा। अभी तुम्हारे बहुत से सवालों के जवाब है। खाना खा के आराम से बता के टॉफियाँ कौन सी टॉफियां? मक्खी ये है तेरी टॉफी? क्या पकड़ो मक्खी पकड़। जी का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। अगर जहन पर बोझ हो न खाने का मजा आता है न खाना हजम होता है। इसलिए फिलहाल खाना खाओ। जी असल में मैं अपनी वालदा की वजह से बड़ा परेशान हूँ। बहुत मोहब्बत है तुम्हें अपनी वालदा से? माँ से तो होती है जी। ज्यादा मोहब्बत है कि वफात के बाद तुम्हारी वालदा ने अपनी सारी जिंदगी वक्फ कर दी तरबियत के लिए और सही मां खून जिगर देकर तुम्हें पाला। जी सर, लेकिन आप से जानते बाकी की वफात के वक्त थे ना तुम शायद थे। जी सर, बड़ी धुंधली धुंधली सी याद है जिनकी। नासिर तुम्हारा भाई के आखिरी साल में है, वो सेकंड ईयर में पढ़ती है। तक तुम भी कॉलेज में थे, 4th ईयर में। आप तुमने फिल्म छोड़ दी है और तुम्हारी बात नहीं है। जी हाँ सर। मना क्यों किया? सर वो आप इतना कुछ जानते हैं तो ये भी जान। गुड, सही बात की। मुझे वजह मालूम है लेकिन मैं तुम्हारे चाहता हूं। बस कुछ खास। आपको क्या दिलचस्पी है मेरे हालात से? जाहिर है कोई ना कोई दिलचस्पी। और मैं तुम्हें बता तुम्हारे बारे में। हाँ, ये महज इसलिए किया कि तुम अपनी बेटी पर मजीद बोझ नहीं बनना चाहते थे और कि उनका हाथ बटाना चाहते थे। जी। तो तुम उन लोगों के मुस्तकबिल कुर्बान कर रहे हो। नहीं सर, मैं तो क्या कर रहा हूँ? फर्ज उसे नजदीक तुम्हारा फर्ज हो, लेकिन ये इंतहाई अहमकाना हरकत है। जी हाँ, जिस बात की कुछ लोग ये नहीं सोचते कि एक के 10 तरीके हो सकते हैं। तुम्हें शायद हीरो बनने का शौक है। आप गलत समझ। अब तुम फिर जो बात से कहो, तुम्हें पता है कि मुझे हर बात का है और फिर भी आप मुझे हाँ हीरो बनने का शौक। इस मसले पर बहस नहीं करना चाहता। अच्छा ये बताओ, मुस्तकबिल इस तरह बर्बाद करते पछतावा तो नहीं होता? आप मुस्तकबिल कर रहे हैं सर। इस तरह की 100 जिंदगियां भी मिल जाए ना तो मैं अपनी माँ बहन और भाई। कहना बहुत आसान होता है पर फैसला तो वक्त ही कर सकता है सर। अच्छा ये बताओ,
तुम्हारे ख्याल में 20-25 रुपए रोज कमा, मेरा ख्याल है तुम्हारे खानदान के सारे मसाइल हल हुए और तुम उनकी मदद। जी सर, कुछ नहीं पड़ेगा जी। मसलन ये जी कि माँ जी का बोझ हल्का हो जाएगा। आसिफ भाई की तालीम में सहूलत हो जाएगी और यही बहुत कुछ है। इन दो बातों के लिए अपना तबाह कर रहा है, यही समझ लीजिए। अच्छा, अगर मैं तुम्हें तुम्हारे मुस्तकबिल की से बहुत ज्यादा कीमत दूं, क्या जवाब दोगे? क्या मतलब सर? मैं समझा सर। मैं देखो ना, अगर मैं तुम्हारे वो सारे मसाइल के लिए तुम ये सब कुछ कर रहे हो, क्या तुम अपना मुस्तकबिल मेरे हवाले कर दो? यानी आप चाहते कि सर इस वक्त तुम मुस्तकबिल 7-8 आवार के लिए तबाह कर रहा हूं। अगर मैं तुम्हें 5,000 रुपया माहवार ऑफर दूं, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं होना चाहिए? अरे सर, आप क्यों देंगे कोई रकम मुझे? सोचना मेरा काम है, तुमसे बहस नहीं, सौदा। वो बोला मैं और आसान कर देता हूं, मैं तुम पूरा मुस्तकबिल नहीं बल्कि तुम्हारी 5 साल खरीदूंगा। मैं इंसान हूं सर, नहीं जैसे आप लीज पे ले रहे हैं। सोच लो, एक तरफ तुम्हारे पूरे मुस्लिमत 700-800 रुपये और दूसरी तरफ मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी के सिर्फ 5,000 रुपये दे रहा हूं। बल्कि सिंदरा की शादी और ये अच्छी मुलाजमत की जमा सकता हूं। क्यों सर? आप ये सब कुछ की वजह से? नहीं, जवाब चाहिए। तुम अपनी जिंदगी के 5 साल में जो मैं कहूंगा नहीं करोगे, न सवाल करो हुज्जत। तो कोई बात नहीं है सर, इनको आप मुझे किसी को हुक्म भी दे सकते हैं। मुमकिन है जी, बहुत कुछ हो सकता है। मैं तुमसे क्लीन करवा सकता हूँ, ब्रश करवा सकता हूँ, तुम्हारा मुंह काला करके करा सकता हूँ, सारे बाजार तुमसे मंगवा सकता हूँ। मैं कीमत दे रहा हूं इसकी। नहीं सर, नहीं कर सकता। अभी तुम अपनी मां और बहन भाई के लिए जिंदगी 100 मरतबा कुर्बान कर सकते, और मैं तुमसे हमारी जिंदगी के सिर्फ 5 साल। ये समझ में नहीं आ रहा सर। जाओ सोचो, अपने रूह को, अपने जज्बे को। मैं कल 4 बजे तक करूंगा। हाँ है तो मैं समझूं तो ये सौदा मंजूर नहीं है।
गुड। मुझे ये वक्त बहुत पसंद है। लो पियो। मुझे मालूम था कि लेकिन सर इसकी क्या जमानत है? क्या बहुत खूब, बहुत मोहतात सौदागर हो। मैं तो सौदा हूं सर। लेकिन ये जमानत मेरी। चलो बताओ मुआहदे की मुद्दत कब से शुरू होगी? सर मेरी तरफ से तो आज से ही बल्कि अभी से शुरू समझे। ठीक। तुम्हारी फीस है और दाखिला जमा करा दिया गया। कल से तुम कॉलेज जाओगे। जी सर। लेकिन तुम करोगे नाइस। चेहरे का कार्ड है, नाप दो। कपड़ा पहुंच चुका, चाहे सिलवा लो। जी सर। बस फिलहाल यही तुम्हारा काम। हाँ, इस मुआहदे का जिक्र किसी से नहीं करोगे, अपनी वालिदा से भी नहीं। जी सर। गुड। केस में हमें जमानत मिल गई, मुतमईन कर सके। बस अब तुम जाओ। मुझे कब आना है सर? मुझे जरूरत होगी मैं खुद बुला। तुम मेरे कहे बगैर नहीं